नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम अध्ययन करेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन और कारक। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारी संज्ञा, नाउन। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इनके उदाहरण देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक में आते हैं राम, दिल्ली, गंगा, हिमालय। वहीं जातिवाचक में आता है लड़का, शहर, नदी, पर्वत। व्यक्तिवाचक में किसी का भी नाम हो वो आएगा, और जिस चीज़ से संबंध रखता है नाम वो आते हैं जातिवाचक में। जैसे राम लड़के का नाम है, दिल्ली शहर का नाम है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय पर्वत का नाम है। भाववाचक संज्ञा में आते हैं गुण, अवस्था और भाव। जैसे ईमानदारी एक गुण है, बुढ़ापा अवस्था है, मिठास और प्रेम भाव है। नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं सेना, भीड़, सभा, कक्षा। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं सोना, दूध, पानी, तांबा। अगर क्वेश्चन आए संज्ञा कितने भेद होते हैं तो हम 3 ही बताएंगे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उड़ान और गर्मी किस संज्ञा के उदाहरण हैं? भाववाचक के, जातिवाचक के या व्यक्तिवाचक के? उड़ान और गर्मी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अहिंसा परम धर्म है, कौन सी संज्ञा है? अहिंसा शब्द में है व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? इसमें भी हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्वनाम, प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह। इसमें 3 पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम, जो हम अपने लिए यूज करते हैं। मध्यम पुरुष में आते हैं दूसरे के लिए यूज करने वाले, तुम या आप। तीसरे में आते हैं अन्य पुरुष, जब हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हों, 2 लोग, तब वह और वे। और इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा हमारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, डेफिनेट प्रोनाउन। जैसे यह, ये, वह, वे। उदाहरण देख लेते हैं, यह मेरी पुस्तक है, वह राम का घर है। अब यह और वह इसमें भी आए हुए हैं, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर वह खेलता है, ये हम संकेत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम निश्चित हैं कि यह मेरी पुस्तक है, वह राम का घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कोई, कुछ आदि। जहाँ पर कोई कुछ शब्द आते हैं वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, किसे। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द जहाँ पर दिख जाए वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, वहाँ कौन है, आपने क्या पाया। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका। उदाहरण, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। इसमें 2 वाक्य होते हैं और दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है। जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, जो जैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। लास्ट निजवाचक सर्वनाम, निज से मालूम पड़ रहा है स्वयं के लिए, तो इसमें ऐसे ही शब्द आते हैं अपना, स्वयं, अपने आप। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मैं, वो अपने आप चला गया। अब तीसरी हमारी क्रिया, वर्ब, जिससे काम के करने या होने का बोध हो। क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वाक्य में क्या या किसे पूछो, अगर जवाब मिले तो सकर्मक, जवाब ना मिले तो अकर्मक। ये हमारी पहचानने की ट्रिक होती है। उदाहरण से देख समझ लेते हैं। कबूतर उड़ता है, प्रश्न करेंगे कबूतर क्या उड़ता है, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए ये अकर्मक हो जाएगी। राम खाता है, प्रश्न करेंगे राम क्या खाता है, यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं है तो ये भी अकर्मक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा गौरव फूल तोड़ रहा है, गौरव क्या तोड़ रहा है, तो यहाँ हमें जवाब मिल रहा है फूल तोड़ रहा है, ये हो जाएगी हमारी सकर्मक। नेक्स्ट हमारा विशेषण, एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जिसमें गुण बताया जा रहा हो, परिमाणवाचक जिसमें माप तौल की जा रही हो, संख्यावाचक जिसमें संख्या आ रही हो, और सार्वनामिक विशेषण जिसमें हमारे सर्वनाम शब्द आए हों। लिंग, जेंडर। लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। शब्द की जाति को लिंग कहते हैं, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्दों में आ की ध्वनि आने पर पुल्लिंग, शब्दों में ई की ध्वनि आने पर स्त्रीलिंग। वचन, नंबर। वचन का अर्थ है संख्या। वचन 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन और बहुवचन। एक वचन लड़का, लड़के का बहुवचन, वो लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। कारक, केस। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। कारक और उसके परिसर। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, हो का, इनको 2 बार पढ़ने पर ही अच्छे से याद हो जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, हो। ऐसे ही 1-2 बार पढ़ लोगे ये याद हो जाता है। और इसके यूज देख लेते हैं। कर्ता कारक का होता है ने, तो इसे अगर राम ने खाना खाया। कर्म कारक उसका होता है को, उसने चोर को पकड़ा। नेक्स्ट, किसे पकड़ा, चोर, तो यहाँ पर चोर जो है हमारा कर्म है और कर्म के साथ आया है चोर को। नेक्स्ट है करण कारक। करण कारक का होता है से या के द्वारा, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है, कलम से लिखता है। संपादन कारक,
इसका होता है के लिए या के द्वारा। माँ बच्चे के लिए दूध लाई। अपादान कारक से अलग होना। अपादान कारक का होता है से अलग होना। पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। संबंध कारक का के। यह रमेश की किताब है। यह रमेश की किताब है। संबंध हो रहा है किताब और रमेश में। यह रमेश की किताब है। अधिकरण कारक में पर। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। संबोधन कारक हे, अरे, हे प्रभु, रक्षा करो। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और वैसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।